अब दौरानिया तो कम किया जा रहा है, लेकिन कुछ ममालिक को इजाफी छूट दी जा रही है, जिनमें ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और इंग्लैंड की टीमें शामिल हैं। आईसीसी वाले ये सोच रहे हैं कि गुरु जब जिंदगी 4 दिन की है, टेस्ट मैच 5 दिन का क्यों है? टेस्ट मैच भी भैंस की आंख 4 दिन का कर दो, लेकिन सारी टीम्स का नहीं, थोड़ा सा ज़रा डिफरेंट रखो। ये 4 दिन का जो टेस्ट मैच है ना, ये कुछ टीम्स को दे दो, बड़ी टीमें जो है उनको 5 दिन के ऊपर ही रखो। ये सजेशन आईसीसी के सामने आई है, रिसेंटली आई है। तो मैं आपको इसीलिए तो कह रहा हूँ, कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। आईसीसी अब ये सोच रहा है, इंग्लिश पेपर में खबर छपी कि 4 दिन का टेस्ट मैच हो जाए। 4 दिन का टेस्ट मैच 4 दिन आईसीसी ये सोच रहा है। अभी नहीं, तक आईसीसी के 2027 से होगा। नहीं, 4 दिन का टेस्ट मैच तो सोच रहा है, लेकिन सिर्फ 3 टीमों के लिए सोच रहा है ना, बाकी 3 टीमों के लिए तो नहीं सोच रहा ना। वो तो ये कह रहा है कि जी इंग्लैंड हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, इंडिया हो गया, ये 5 दिन का टेस्ट मैच खेलेंगे। बाकी 4 दिन का टेस्ट मैच खेलेंगे। क्यों खेलेंगे बाकी 4 दिन का टेस्ट मैच? आप क्या आसमान से उतरे कि आप 5 दिन का टेस्ट मैच खेलेंगे? सब क्रिकेट खेल रहे हैं ना भाई। इससे पहले भी इंग्लिश ये क्रिकेट बोर्ड या आईसीसी 2015 में इस चीज नहीं, तो जब स्टीव वॉ ने एक दौर में बोला था, जब नामवर टीमों में शुमार होती हैं और ये टीमें लंबी रेस के घोड़े कहलाते हैं। इनकी तवील दौरानिया की क्रिकेट खेलने की अपनी एक तारीख है, लेकिन इन टीमों के रिजल्ट भी अब चौथे दिन आना शुरू हो गए हैं। ऐसा नहीं है कि एक कमज़ोर टीम होती है, दूसरी तगड़ी टीम होती है तो मैच का रिजल्ट जल्दी आ जाता है, ऐसा नहीं है। हत्ता कि न्यूजीलैंड, इंडिया, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, इनके जो बड़े मैच जो ये टीमें टेस्ट नेशन टीमें कहलाती हैं, इनके रिजल्ट भी चौथे दिन आ जाते हैं। हत्ता कि तीसरे दिन भी कई मैचेस के रिजल्ट सामने आए हैं। तो इस वजह से अब आईसीसी ने इस ज़रूरत को महसूस किया है और जय शाह जो कि अपने सरबराह हैं, वो चाहते हैं कि उनके दौर में ही ये मतलब बिग 3 वैसे एग्जिस्ट नहीं करती, मगर बाकी तमाम फार्मूले के ऊपर बिग 3 एग्जिस्ट करती है। बहुत से लोग ये जानते हैं कि जितनी भी बाकी देश हैं, जब वो टेस्ट मैचेस खेलते हैं, उनके 2 या 3 टेस्ट मैचेस की सीरीज होती है। मगर बिग 3 जब आपस में खेलते हैं तो 5 टेस्ट मैचेस की होती है, मिनिमम 4, वैसे ज़्यादातर 5 की ही सीरीज खेली जाती है। ये जितने मतलब इंडिया ने इंग्लैंड के साथ खेलना है 5 टेस्ट मैच, इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया के साथ खेलना है 5 टेस्ट मैच, ये तीनों आपस में 5-5 टेस्ट मैचेस खेलते हैं। अब इन्होंने दिन भी अपने 5 रख लिए हैं, जबकि बाकी देश खेलेंगे तो वो 4 रोज का होगा। और इसकी इंप्लीमेंटेशन 5th वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के साइकिल के अंदर होगी। ये साइकिल जो है ना 2019 से शुरू हुआ, यानी 2019 से लेकर 21 में 1 हुआ, फिर 21 से 23 में 2 हुए, फिर 23 से 25 में जिसके अब चैंपियन साउथ अफ्रीका बना, ये 3 हुए। अब चौथा शुरू हुआ है 25 से 27 तक, फिर जब 27 से 29 यानी 27 से 29, उस टाइम तो ये सिलसिला भी नहीं था। सिर्फ ऑस्ट्रेलिया की टीम दूसरी टीम का ये हाल कर रही थी। पहले बैटिंग करती थी, 600-700 करती थी, 2 दफ़ा आउट करती थी, 500 करती थी, 2 दफ़ा आउट करती थी। जब उस टाइम स्टीव ने बोला था, उस टाइम क्यों नहीं 4 दिन का टेस्ट मैच हुआ? चले उस वक्त सूरत हाल कुछ और थी। इस दफा जो डेटा देखा है हमने, क्या सूरत हाल उस वक्त मुझे याद भी नहीं ना। नहीं तो स्टीव क्या बेवकूफ था? क्या स्टीव क्या बेवकूफ था? कोई भी बेवकूफ नहीं था। तो फिर जब वो कह रहा था तो वो किसी वजह से कह रहा होगा ना। देखें टेस्ट मैच के अंदर नहीं, सुन लेना मेरी बात। अगर स्टीव वो उस दौर में कह रहा था कि 4 दिन का टेस्ट मैच होना चाहिए, क्या वो कुछ सोच के कह रहा था ना? सोचा होगा, उस वक्त बात नहीं हुई। कब की बात कर रहे हैं आप? ये तो जब स्टीव वो कप्तान था, मैं उस दौर की बात कर रहा हूँ। चलें सही है, इस पे पॉइंट ऑफ व्यू भी ले लेता हूँ ना। पॉइंट ऑफ व्यू कहीं और से, पाकिस्तान के बाहर चलते हैं, बांग्लादेश चलते हैं। बांग्लादेश में हमारा बर्शन कबीर हैज जॉइंड अस, अ सीजन जर्नलिस्ट फ्रॉम बांग्लादेश, वर्क्स फॉर NTV। बर्शन मतलब रिसेंटली से मुराद ये है कि दोबारा आई है, इससे पहले भी आई थी 2017 में, लेकिन तब इसके ऊपर कोई इतना खास काम हुआ नहीं। अब तो जिसे कहते हैं समझो कि ठप्पा लगे ही लगा 4 दिन के टेस्ट मैच का। वो कैसे? अगला जो टेस्ट साइकिल है ना 2027 से 2029, उस साइकिल के लिए आईसीसी ये प्लान कर रहा है कि टेस्ट मैच को 4 दिन का कर दो। छोटी टीम्स के जितने टेस्ट मैचेस होंगे वो 4 दिन के होंगे। बड़ी टीम्स के जितने भी टेस्ट मैचेस हैं, जिसमें बड़ी टीम्स 3 ही हैं, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी, पटौदी कप या पटौदी ट्रॉफी और तीसरा एशेस, ये इनमें जितने भी टेस्ट मैच खेले जाएंगे वो सारे के सारे 5 दिन के होंगे। लेकिन उसके अलावा जो छोटी टीम्स के टेस्ट मैचेस होंगे, पाकिस्तान, न्यूजीलैंड, श्रीलंका, बांग्लादेश, वेस्ट इंडीज, 9th वाला होगा, उसके अंदर ये इंप्लीमेंटेशन होगी। और ब्रिटिश मीडिया के मुताबिक आईसीसी के जो अब सरबराह हैं
जे शाह साहब, उन्होंने इसके ऊपर रजामंदी जाहिर कर दी है। अभी बकायदा अप्रूवल होना और सब चीजें होना जरूर बाकी हैं, मगर ये प्लान बन चुका हुआ है। और दरअसल ये बिग थ्री के अंदर ही होता है, जैसे बाकी वर्ल्ड पॉलिटिक्स के अंदर चल रहा है ना मामला, मैं स्पोर्ट्स की बात नहीं कर रहा, ओवरऑल वर्ल्ड पॉलिटिक्स के अंदर के 5-7 देश हैं, वही सब फैसले करते हैं, बाकियों के ऊपर वो रूल इंप्लीमेंट नहीं होता। सेम क्रिकेट के अंदर भी वही चल रहा है, मतलब इक्वालिटी वाली बात खत्म हो चुकी है। इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, ये 3 बड़े देश हैं जी माने जाते हैं। हालांकि बड़ा देश अगर भारत के बाद देखा जाए पॉपुलेशन वाइज या क्रिकेट वाइज, वो पाकिस्तान बनता है, क्योंकि आई बॉल्स काउंट होते हैं कि किसके ज्यादा हैं। अब अगर आपने व्यूअरशिप देखनी होती है, इंडिया की ज्यादा है, इसमें कोई शक नहीं है, मगर उसके बाद किसकी ज्यादा है? उसके बाद पाकिस्तान की ज्यादा है। एशिया में क्रिकेट को जो कदर, जो इज्जत मिलती है, वो कहीं नहीं मिलती है। मगर ठीक है कि पैसा इंडिया का सबसे ज्यादा पड़ता है, फिर इंग्लैंड का पड़ता है। तो ये तो खैर उन्होंने बांग्लादेश ओवर पे बात की, लेकिन उसके हवाले से जो हम बात कर रहे थे कि 4 दिन का टेस्ट मैच होगा, उसमें बांग्लादेश ये कहते हैं रिजर्वेशन शो करेगा अपने। नहीं करेगा, जाहिर सी बात है, क्यों नहीं करनी चाहिए। साउथ अफ्रीका अभी जीता है, ठीक है, और रैंकिंग में भी साउथ अफ्रीका दूसरे नंबर पे, अगर आप ओवरऑल टेस्ट रैंकिंग देखें दूसरे नंबर पे है, तो फिर आप कैसे साउथ अफ्रीका को भी साइड पे कर सकते हैं? आप कहते हैं 3 बिग्स यही है, इसके अलावा और कोई है ही नहीं। मतलब यानी इंटरनेशनल क्रिकेट हो रही है, कोई मजाक थोड़ी हो रहा है यार, कोई गली मोहल्ले में क्रिकेट खेल रहे हो। ये जे शाह जहाँ भी जाता है आके ड्रामेबाजियाँ करता है। ये जब BCCI में सेक्रेटरी था उस टाइम भी पाकिस्तान के साथ मसले और मसले, अब ये ICC में चला गया, ये वहाँ जाके भी ड्रामेबाजियाँ करता है। ज़रूर इसी ने कोई ना कोई वो छेड़ी होंगी चीज़ें कि यार इस तरह कर लो। क्यों ये किया तो खैर जय शाह साहब ने नहीं, तो मुझे एक बात बताए ना, देखिए लेकिन अभी ICC के बोर्ड ने इसको अप्रूव कर। मगर मेरा पॉइंट ये है कि 4 दिनों वाला फार्मूला फिर सब पे इंप्लीमेंट होना चाहिए। जो फार्मूला है वो सबके ऊपर अप्लाई होगा। ये ऐसा नहीं होगा कि कुछ देशों के लिए वो हो, बाकियों के लिए फिर कहाँ रहेगी? फिर 3 मुल्कों की खेल है बस क्रिकेट, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और इंडिया, बाकी खत्म है। बाकी कोई माने नहीं रखते हैं। रूल हो वे सबके लिए इंप्लीमेंट हो। ऐसा थोड़ी है कि ये तीनों देश आपस में खेलेंगे तो इनका ओवर 8 बालों का होगा, बाकी का 6 बालों का होगा। ऐसा तो नहीं कीजिए ना आप। अब देखिए जी, मैं आपको थोड़ा स्टैट में मैं मानता हूं, जो स्टैट 3 वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप, बल्कि उससे भी पिछले 10 साल के मैं आपको बता देता हूं कि कितने मैचेस हुए, कितने 4 दिन में खत्म हुए, कितने 3 दिन में भी खत्म हुए। ये मैं एग्री करता हूं कि टेस्ट मैच 4 दिन का हो जाना चाहिए। और जो ICC, देखिए ICC के बोर्ड में आपके सारे बोर्ड आते हैं, तो फिर सबकी आवाज निकलेगी। जिसकी आवाज निकलेगी, जिसको तकलीफ है उसकी आवाज निकलेगी। जिसको मतलब सबको तकलीफ होनी चाहिए ना भाई। बिग 3 अगर का बिग दौर भी 3 याद है आपको? नहीं बिग 3 में उस वक्त तकलीफ किसको थी? मैं यही तो से आपसे कह रहा हूं ना यार। तो फिर सीधी बात है ना, पैसों की बात है, खत्म होगी बात। जो इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड के चीफ एग्जीक्यूटिव ने कहा, देखिए भाई सीधी बात यह है कि आप सिर्फ सब क्रिकेट बोर्ड को सिर्फ मुंह बंद करके बैठ जाना चाहिए कि हम इंडिया के अगेंस्ट नहीं जा सकते, हम BCCI के अगेंस्ट नहीं जा सकते, बात खत्म हो गई। अभी इस वक्त बेशक जय शाह ICC का चेयरमैन है, लेकिन ये जो लीग IPL ये चला के जो बैठे हुए ना, इसका इतना प्रेशर बोर्ड्स के ऊपर डला हुआ है, ये कुछ भी नहीं कर सकते। फिर ये कुछ भी नहीं कर सकते, समझ आ गई? क्योंकि जितने प्लेयर्स इनके पास जाते हैं, जो पैसा वहां से मिलता है वो सारा हिस्सा इंडिया जो फाइनल भी नहीं खेला वो किसी के साथ खेलेगा, या इंग्लैंड जो फाइनल भी नहीं खेला वो किसी के साथ खेलेगा, तो 5 दिन का होगा। ये क्या बात हुई? आपने पहले मैच भी साउथ अफ्रीका को कम दिए। जितने ऑस्ट्रेलिया ने मैच जीते थे वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के अंदर, जो साइकिल खत्म हुआ है, उतने साउथ अफ्रीका ने टोटल खेले भी नहीं है। तो ये इतना फर्क क्यों डाल रहे हैं आप? अब मैं आपको बताता हूं, 2019 और 21 जो पहला वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का साइकिल हुआ, उसमें 61 टोटल मैचेस खेले गए। 8 मैचेस 3 दिन में खत्म हुए, 34 मैच जो थे वो 4 दिन में खत्म हुए। ये देखें, 34 मैच 4 दिन में खत्म हुए, ठीक है। दूसरा साइकिल जो 21 से 23 से हुआ, उसमें टोटल 70 मैच खेले गए, 14 मैच 3 दिन में खत्म हुए, 33 मैचेस 4 दिन में खत्म हुए। मगर अब बड़ा इंटरेस्टिंग एक फैक्ट है, वो है थर्ड साइकिल जो 23 से 25 वाला भी खत्म हो चुका है। उसमें टोटल 70 मैच खेले गए, 17 यानी 70। बात करते हैं, मेरिट की बात करते हैं, पैसे की बात नहीं करते। इंग्लैंड हो गए, ऑस्ट्रेलियंस हो गए, सब हो गए। तो भाई अगर फिर बिग 3 की बात होती है तो फिर इन दोनों को भी पीछे हटना चाहिए ना। नहीं यार, हम ये सब नहीं कर सकते, हम सबके साथ एक जैसा चलना चाहते हैं। ये 4 दिन की क्रिकेट की बात किसने की है? अगर जय शाह ने की है या किसने की है? इंग्लिश पेपर में आया, इंग्लिश पेपर में आया तो किसी ने तो की है, तो आया ना भाई। किसी ने ये शोषा छोड़ा है तो आया है ना। अब शोषा किसने छोड़ा है, ये मेरा भी अंदाजा हो सकता है, आपका भी अंदाजा है। डेटा मौजूद है, पिछले 2 साल में 70% टेस्ट। सर वो बात ही नहीं कर रहा मैं। 70% 4 दिन में मैच खत्म हो या 100% खत्म हो। 70 मैचेस में से 51 खत्म हुए 4 दिन के अंदर, ठीक है ना। सिर्फ 19 टेस्ट मैच। हाँ, तो उसको अगर देखते हुए अगर आप ये कह रहे हैं कि इनके 4 दिन के टेस्ट मैचेस होंगे, ये जो अभी करंट साइकिल है 2025 से 2027 का, इसमें 27 टेस्ट सीरीज होंगी। 27
27 में से 17 जो हैं वो 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज़ हैं। बायलैटरल जो सीरीज़ हैं 2-2 टेस्ट मैचेस की सीरीज़ हैं, जैसे पाकिस्तान साउथ अफ्रीका की 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज़ है। अच्छा, इसमें 6 टेस्ट मैचेस की सीरीज़ ऐसी हैं कि जो अल्लाह आपका भला करे 3 टेस्ट मैचेस की सीरीज़ हैं, ठीक है, यानी कि 2 टीम्स आपस में 3 टेस्ट मैचेस की बायलैटरल सीरीज़ खेलेंगी। पीछे जो बची वो हैं जनाब नंबर ऑफ सीरीज़ जो कि 5 टेस्ट मैचेस की हैं। ये आपको मैं करंट साइकिल का बता रहा हूँ। तो इसका मतलब ये है कि जब हम अगले साइकिल में जाएंगे ना 2027 से 2029, ये जो आप परसेंटेज बता रहे हैं 70 दिन की 70% जो मैचेस हैं वो 4 दिन में खत्म हुए, क्या उस 70% के अंदर ऑस्ट्रेलिया नहीं खेला? क्या इंग्लैंड नहीं खेला? क्या इंडिया नहीं खेला? सब खेले हैं। तो फिर उनको क्यों इतनी वो वैल्यू दी जा रही है? भाई ये कोशिश होती है, कोशिश ये होती है कि दूसरे क्रिकेट बोर्ड्स को नीचा दिखाया जाए। समझ आ गई? और ये भी मैं आपको बता दूं, आज अगर पाकिस्तान की टीम टॉप पर होती ना इस वक्त, कभी भी बिग 3 की बात नहीं होती, कभी भी बिग 3 की बात नहीं होती, बिग 3 की बात कभी भी नहीं होती। चलें ठीक है, वो हाइपोथेटिकल सिचुएशन है। अभी तो 2027 दूर है, हनूज दिल्ली दूर जैसे कहा जाता यार है। आप फिर वही बात दूर है अभी 2027। देखिए बात सुने भाई, दुनिया में जो इंसान अपने आप को, अपनी चीज़ों को बेहतर करना चाहता है ना, या कोई वाला, तो उसमें ये जो आपको नंबर ऑफ टेस्ट सीरीज़ हैं ये 27 से तो बढ़ जाएंगी, क्योंकि आपके पास 4 दिन के जो टेस्ट मैचेस हैं वो आ जाएंगे। अच्छा, एक चीज़ मज़ेदार बात यह है कि छोटा चेतन जो है ना अपना जय शाह, वो इस आइडिया की फेवर में है। तो अब अगर छोटा चेतन इस आइडिया की फेवर में है तो समझो सिंपल इस आइडिया के ऊपर ठप्पा लगे ही लगा अगले टेस्ट साइकिल के लिए। अच्छा, एक और चीज़ कि अभी रिसेंटली इंग्लैंड जिम्बाब्वे वो 4 दिन के उसके हिसाब किताब में खेला गया। ये जो आइडिया है ना, इसके ऊपर जो सही स्टैंप लगी है ना, वो वैसे WTC के फाइनल ने लगाई है। अब आप देखें ना, WTC का फाइनल लॉर्ड्स में हो रहा है, ऑस्ट्रेलिया के लिए भी वो अवे मैच है, साउथ अफ्रीका के लिए भी वो अवे मैच है। 4 दिन का होगा, वो मैच ड्रॉ होंगे। मैं मानता हूं अब कि 70 मैचेस जो हुए उसमें से 66 मैच ऐसे हुए जिसका रिजल्ट आया, मगर उसमें से 15 मैच ऐसे हैं जो 5वें दिन में रिजल्ट आया। तो ये आईसीसी को देखना है कि अगर फार्मूला लगाना है वो सबके लिए इक्वल होना चाहिए। अब मैं आपको बताता हूं दोस्तों, 2013 से लेकर 2019 जब वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का साइकिल नहीं होता था, उस वक्त टेस्ट मैच दी जाती थी जो पाकिस्तान के साबिक कप्तान मिसबाह उल हक ने भी हासिल की थी। उस दौरान 266 टेस्ट मैच खेले गए, यानी इन 7 वर्षों में 266 टेस्ट मैच खेले गए, जिसमें से 41 मैच 3 दिन में खत्म हुए थे। 2013 से 2019 की मैं बात कर रहा हूं। और 122 मैच 4 दिन में खत्म हुए। तो डाटा बता रहा है कि 4 दिन का टेस्ट मैच बहुत होता है। क्रिकेट थोड़ी फास्ट हो गई है, 5 दिन में ले जाने की जरूरत है नहीं, कोई शक नहीं इसमें। अब ये जो 3 वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप खत्म हुई हैं, इसके अंदर 49 मैचेस 3 दिन में खत्म हुए और 137 मैचेस 4 दिन में खत्म हुए। तो ठीक है, मैं स्टैट के ऊपर तो बिल्कुल मैं एग्री करता हूं कि मैच पाकिस्तान क्रिकेट तो ये जो आप बात कर रहे हैं 2 साल पहले 2 साल बाद 27 में होगा, तो भाई अभी से शोशा छोड़ दिया ना, अभी से इसके बारे में करना शुरू करेंगे। किसी क्रिकेट बोर्ड को मनाएंगे, गवर्निंग बोर्ड बैठेगा, सारे बोर्ड बैठेंगे, कोई मानेगा कोई नहीं मानेगा, किसी को अच्छा, किस तो तरीके से मनाना है, किसी को पैसा दे के मनाना है, किसी क्रिकेट बोर्ड जो वीक है उसको ज्यादा पैसा दे के कर लेंगे। तो ये सिलसिला उन्होंने शुरू किया हुआ। आप अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के नुमाइंदे के तौर पर आईसीसी में जाएं, आपका क्या मौकफ हो? तो मैं तो कभी भी नहीं मानूंगा इस चीज को, साफ मना कर दूंगा। और बाकी बोर्ड मान गए तो फिर तो मानना पड़ेगा। नहीं, ये बात नहीं होती ना, मेरिट पे तो खड़े होंगे ना। मतलब अपनी बात के अलावा मैं दूसरों की भी बात करूंगा कि भाई सबको होना चाहिए। हम तो मानते ही नहीं है दूसरे भी 4 दिन का टेस्ट मैच खेले ना। ये चीजें देखें, ये चीजें दिमाग से निकाल दें कि अगर सच बात के ऊपर अगर मैं बात कर रहा हूं या कोई बात, आईसीसी की टेस्ट क्रिकेट के फैसले से पाकिस्तान मीडिया का होश उड़ गया है। पाकिस्तान मीडिया सोच में पड़ गया है कि ये सब नियम हमारे लिए ही क्यों हैं। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड या तीनों देश का मैच, टेस्ट मैच 5 दिन का होगा और बाकी जितने भी देश हैं सभी देश का मैच 4 दिन का होगा, जिसे सुनकर पाकिस्तान मीडिया का होश उड़ गया है। पाकिस्तान मीडिया एकदम से बौखला गया है। पाकिस्तान मीडिया सोच में पड़ गया है कि बीसीसीआई ऐसे कैसे कर सकता है और बीसीसीआई हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकता है। मगर बीसीसीआई
और आईसीसी, बीसीसीआई ही आईसीसी का, बीसीसीआई को ही आईसीसी समझ लो, क्योंकि आईसीसी अब बीसीसीआई से चल रहा है। जैसा ने साफ साफ अनाउंसमेंट कर दिया कि अब इंडिया और इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया, ये तीनों देश का मैच, टेस्ट मैच 5 दिन का होगा, और जितने भी देश हैं, पाकिस्तान, श्रीलंका, अफगानिस्तान और जितने भी देश टेस्ट मैच खेलते हैं, सभी टेस्ट मैच अब होगा 4 दिन का, जिसे पाकिस्तान मीडिया और तनवीर अहमद सुनकर एकदम से बौखला गए हैं। तनवीर अहमद सोच में पड़ गया है कि हमारे इतनी गिरी हुई लिस्ट में हमारे पाकिस्तानियों को नाम क्यों है क्रिकेट में। पाकिस्तानी जीरो हैं, पाकिस्तानी को अब क्रिकेट से हमेशा हमेशा के लिए बाइकआउट कर दिया जाएगा कि जितने भी देश हैं, और देश कुछ नहीं कह रहे हैं कि हमें 4 दिन का टेस्ट खिलाओ या 5 दिन का खिलाओ, मगर ये पाकिस्तान भिखारी देश बोल रहा है कि हमें क्यों 4 दिन का मैच खिला रहे हो और आप लोग क्यों 5 दिन का टेस्ट मैच खेल रहे हो। मगर अब ऐसा नहीं होगा। आईसीसी जो फैसला सुना दिया है, उस फैसले पे अब पाकिस्तान को रहना पड़ेगा या पाकिस्तान को अब क्रिकेट से बाइकआउट करा दिया जाएगा। अब पाकिस्तान मीडिया सोच में पड़ गई है कि हमें क्रिकेट से जब बाइकआउट करा दिया जाएगा तो हम तो भिखारी हो जाएंगे। अब पाकिस्तान में पानी भी नहीं जा रहा है इंडिया से, हमेशा हमेशा के लिए इंडिया से पानी पाकिस्तान में बैन कर दिया गया है। अभी पाकिस्तानी क्या करेंगे, कटोरा लेकर रोड पर भीख मांगेंगे। इन्हें टेस्ट सीरीज में एकदम भिखारी वाले लिस्ट में इनका नाम है, जिन्हें कोई नहीं पूछता, उसमें पाकिस्तानियों का नाम है। ये पाकिस्तानी बहुत ही ज़्यादा उछल कूद मचाते थे कि हम ये कर देंगे, हमारा क्रिकेट बोर्ड बहुत ही अच्छा बोर्ड है, हमारा पीएसएल भिखारी लीग मैच बहुत ही बड़ा लीग मैच है, आईपीएल की बराबरी करेगा। मगर दुनिया का नंबर 1 मैच, दुनिया का सबसे नंबर 1 मैच होता है आईपीएल, और आईपीएल इतना ब्रांड वैल्यू किसी और पीएसएल हो, बीबीएल हो, चाहे जो मैच हो, उसका ब्रांड वैल्यू नहीं है।